पेपर एक ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। फिर चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर रोड साइड ठोंगे के अंदर समोसा या पकौड़ी खाना हो, या फिर हो पेट खाली करने के बाद टिश्यू पेपर का इस्तेमाल, यहाँ तक कि जिन कागज़ के बॉक्सेस का हम इस्तेमाल करते हैं ना, फिर चाहे वो जूते का रखने वाला डब्बा हो या फिर पेपर बैग्स हो, ये सब कुछ बनता है हमारे पेपर से। यहाँ तक कि बचपन से जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हमारे कॉपीज़, हमारी किताबें, ये सभी चीज बनने में जिनका इस्तेमाल होता है वो है पेपर। लेकिन क्या आपको पता है ये पेपर कैसे बनता है? अब आप कहेंगे इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, पेपर बनता है लकड़ी से। बस इतना ही तो हम जानते हैं कि पेपर बनता है लकड़ी से, लेकिन कैसे? अब शायद आपको जवाब देना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि रोटी बनाने के बाद जिन टिश्यू पेपर का या फिर जिस न्यूज़पेपर में रोटी को हम फोल्ड करके रख देते हैं, वो जितना आसान होता है ना, उससे ही ज़्यादा मुश्किल है ये बताना कि पेपर आखिर बनता कैसे है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है कि पेपर यानी कि कागज कैसे बनाया जाता है। और कागज से जुड़ी मैं आपको इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेपर का हिस्ट्री यानी कि पेपर का इतिहास क्या है। जहां तक हमने सुन रखा है, पहले जमाने के लोग तो ताम्रपत्र पे लिखा करते थे या फिर पेड़ों की पत्तियों पे लिखा करते थे। तो फिर ये पेपर कैसे बीच में आ गया? तो पेपर का इतिहास कुछ ऐसा है कि इसकी खोज सबसे पहले चाइना वालों ने ही की थी। जी हाँ, 105 ईस्वी में चीन के काई लुन नाम के एक व्यक्ति ने पेपर की खोज की थी। बस फर्क इतना था कि उस समय पेपर जो है वो लकड़ी से नहीं बनता था, ना भैया, ना लकड़ी से ना बनता था। उस समय पेपर बनता था शहतूत की छाल, मछली की जाल और जो पुराने फटे हुए कपड़े होते थे ना, जो उनकी क्या कह सकते हैं, चिथड़े जो हुए करते थे, उनको मिला के पेपर बनाया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा पेपर बनाने के लिए। तो पहले तो चाइना वालों ने इसे छिपा के रखना चाहा था, लेकिन धीरे धीरे सारे देशों में ये आइडिया जो है फैल गया और ऐसे करते करते हमारे भारत में भी आ गया और हमने भी इसको फटाफट से कैच किया और पेपर बनने लगा लकड़ी से। अब अगला सवाल आता है कि पेपर बनने के लिए इस्तेमाल क्या होता है। तो हमने तो अब तक सुना है कि पेपर बनने के लिए इस्तेमाल होता है लकड़ी। तो क्या ये हार्ड दिखने वाली लकड़ी इतने सॉफ्ट से पेपर में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है? ऐसा कोई मैजिक नहीं होता। एक्चुअली इसके पीछे है प्रोसेस। तो पेपर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सेल्यूलोज फाइबर, जो कि हमें मिलता है कहाँ से? पेड़ों से। अब अगला सवाल है कि पेपर बनाने के लिए मटेरियल का यूज होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेपर यानी कि कागज बनता है लकड़ी से। लेकिन क्या सभी तरह की लकड़ियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब हमारे देश में इतने सारे जंगल हैं, तो क्या हम किसी भी लकड़ी से पेपर बना पाएंगे? जी नहीं, किसी भी लकड़ी से पेपर नहीं बनता। यहाँ भी कुछ चुने पेड़ों का ही इस्तेमाल कागज बनाने के लिए किया जाता है। ये दो भागों में बांटा गया है। पहला है सॉफ्ट वुड और दूसरा है हार्ड वुड। तो सॉफ्ट वुड में जो पेड़ आते हैं वो है चीड़ के पेड़, स्पर्श के पेड़, देवदार के पेड़, और जो हार्ड वुड में आते हैं वो है ओक है, मेपल है, बर्च है। इसके अलावा बांस के पेड़ से भी बनाया जाता है कागज और सवई घास। सुनकर आपको हैरानी होगी, बांस के पेड़ और सवई घास से भी आप पेपर बना सकते हैं। इसके अलावा हेमलॉक, लार्च, एस्पेन जैसे पेड़ों का भी इस्तेमाल हम कागज बनाने के लिए करते हैं। चलिए अब तो जान गए कि मटेरियल क्या यूज होता है। अब पेपर बनता कैसे है? मतलब ये हार्ड सी दिखने वाली लकड़ी का जो एक गट्ठा है या जो टुकड़ा है, ये पेपर में कैसे कन्वर्ट होता है? तो ऑब्वियसली ये काम घर पर तो होता नहीं होगा। इसके लिए फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर प्रोसेस होके लकड़ी जो है वो पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे? तो यहाँ पर भी प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस यानी कि यांत्रिक प्रोसेस, और एक होता है केमिकल प्रोसेस यानी कि रासायनिक प्रोसेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मैकेनिकल प्रोसेस से जो पेपर बनते हैं वो ज्यादा व्हाइट नहीं हो पाते, वो पीले रंग के मटमैले कलर के होते हैं। जैसा कि आप न्यूज़पेपर आपने देखा होगा या फिर आपने ये भी देखा होगा कुछ कॉपीज कम पैसों में मिल जाती है, यानी कि 10 रुपए की, 5 रुपए की भी कई जगह कॉपीज मिल जाती है, लेकिन उनके पेपर जो होते हैं वो फाइन नहीं होते, हल्के पीले पीले रंग के होते हैं। तो ये सारे पेपर जो है ना वो बनते हैं कैसे? मैकेनिकल प्रोसेस से।
से। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे रासायनिक प्रोसेस से यानी कि जो केमिकल प्रोसेस से पेपर बनते हैं वो पेपर से जिनका इस्तेमाल हम खुद करते हैं, यानी कि जो हमारी कॉपीज होती हैं जो पूरी व्हाइट दिखती है या कह सकते हैं जो चमकदार दिखती है, वो बनता है केमिकल प्रोसेस से। अब आप यहाँ पूछ रहे होंगे कि व्हाइट आप बोल रही हैं, तो जो कलर पेपर होता है वो कैसे बनता है? तो कलर पेपर भी रासायनिक प्रोसेस से ही बनता है, बस यहाँ पर बीच में कलर मिक्स कर दिया जाता है, इसके हिसाब से पेपर का रंग बदल जाता है। चलिए बारी बारी से दोनों प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जानते हैं कि मैकेनिकल प्रोसेस में कैसे काम होता है। तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, लकड़ी के टुकड़े कर लिए जाते हैं, यानी गोल गोल टुकड़े काट लिए जाते हैं और इसे भेज दिया जाता है ग्राइंडिंग स्टोर्स में, जहाँ पर इस लकड़ी से फाइबर निकाला जाता है। अब जो लकड़ी के टुकड़े बहुत ज्यादा छोटे होते हैं उसके लिए रिफाइनर का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी के टुकड़ों में से फाइबर अलग कर लिया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इस प्रोसेस से जो पेपर बनता है वो मटमैले कलर का यानी कि येलो टाइप का, हल्का पीला कलर का होता है, ज्यादा साफ नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस प्रोसेस में लिग्निन की मात्रा रह जाती है, जिसके कारण पेपर की जो क्वालिटी होती है वो वैसी नहीं होती, यानी कि व्हाइट नहीं होती है, चमकीली नहीं होती है। जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होता है और कई कॉपीज भी आपने देखे होंगे जहाँ के पेजेस जो होते हैं वो एकदम पीले जैसे होते हैं और जिससे आर पार देखा नहीं जा सकता है। चलिए ये तो बात होगी मैकेनिकल प्रोसेस की। अब बात करते हैं केमिकल प्रोसेस की। केमिकल प्रोसेस से पेपर कैसे बनता है? तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, लकड़ी के टुकड़े कर लिए जाते हैं कटिंग मशीन से, जो आपने देखे भी होंगे लकड़ी काटने वाली जो मशीन होती है उससे लकड़ियों के टुकड़े कर लिए जाते हैं। अब लकड़ी के टुकड़ों को स्टीम देकर सॉफ्ट कर लिया जाता है और उसके बाद बॉइलिंग मशीन में डाल करके इसे लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में केमिकल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमने कहा था कि केमिकल प्रोसेस से पेपर बनता है। यहाँ पर कुछ केमिकल्स मिला के पेपर्स को सॉफ्ट कर लिया जाता है और उसके बाद बॉइल करके लिक्विड फॉर्म में बदल लिया जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इसमें से फाइबर निकल जाता है और पेपर जो है वो चिकना और व्हाइट, पूरा प्योर व्हाइट दिखने लग जाता है। अब लिक्विड फॉर्म के बाद इसे ड्राई मशीन में डालकर ड्राई किया जाता है, लकड़ी के पल्प को, यानी कि जो लुगदा बना है, जो लिक्विड फॉर्म बना है, उसे ड्राई कर लिया जाता है। अब इसे कागज बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जिसमें डालने के बाद जो लकड़ी का जो पल्प है वो बड़े बड़े पेपर वर्कशीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है कागज अपने साइज के हिसाब से कटिंग करी जाती है। जैसे कि हमने देखा है A4 साइज का भी पेपर होता है, इसके अलावा छोटी कॉपीज होती है, बड़ी कॉपीज होती है, चार्ट पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है, तो अलग अलग साइज के पेपर्स मिलते हैं। तो इसे मशीन में उसके साइज के अनुसार कट कर लिया जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके भेज दिया जाता है वहाँ जहाँ इनकी जरूरत होती है। अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती। आपने देखा भी होगा कि आपके घर में रद्दी वाला बहुत आता है पेपर्स मांगने के लिए, कागज मांगने के लिए, जो किताब, कॉपी, मैगजीन, न्यूज़पेपर सारा कुछ ले जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि चीजों का आखिर वो करता क्या है? तो इन चीजों को रिसाइकिल किया जाता है। जी हाँ, पेपर यानी कागज के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, कभी वो कार्डबोर्ड में इस्तेमाल होता है, कभी वो एज अ चार्ट पेपर इस्तेमाल होता है, या फिर बुक्स में, कॉपीज में, जहाँ जहाँ भी कागज का इस्तेमाल होता है वो सारे फिर कलेक्ट किए जाते हैं। यानी जो वेस्ट पेपर होता है, आपके घर से रद्दी वाला जो पेपर्स लेके जाता है वो वापस मशीन में डालकर उसे रिसाइकिल कर दिया जाता है और फिर से पेपर यूज होता है। इस तरह से रिसाइकलिंग करके बेकार के जो पेपर्स होते हैं, कागज की चीजें होती हैं, उसे दोबारा से यूज करने लायक बना दिया जाता है। अब सवाल होता है कि जब चाइना ने इसकी शुरुआत करी थी तो हमारे देश में कैसे पेपर आया? वो तो हमने जाना कि पेपर के बारे में लोग जानने लगे, कैसे पेपर बनाया जाता है, और फिर धीरे धीरे सारे देशों ने पेपर बनाना शुरू कर दिया। बट सवाल है कि हमारे इंडिया में जो पहला पेपर मिल होगा वो कौन सा होगा, कहाँ बना होगा? तो पहला जो पेपर मिल था वो हमारे पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित हुआ था 1812 में, जहाँ पर पहला पेपर मिल बना था। पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, MP हो गया, UP हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, यानी कि देश के अलग अलग राज्यों में पेपर मिल की स्थापना होने लगी, यानी कि पेपर बनाने का काम किया जाने लगा। अब आते हैं पेपर यानी कि कागज से जुड़ी कुछ की पॉइंट्स पे। अब कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा पेपर मिल कहाँ है, तो सबसे ज्यादा पेपर बनाने वाला कारखाना है हमारा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कागज बनाने वाले कारखाने मौजूद हैं। अब अगर कोई पूछे कि पेपर बनाने की सबसे बड़ी मिल कहाँ है, तो सबसे बड़ी मिल है हमारे तेलंगाना के कागज नगर में। जी हाँ, भीम जिले में कागज नगर जो है वहीं पर है सबसे बड़ा पेपर मिल।
आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में कागज विनिर्माण संयंत्र की लागत कितनी आपको पता है? मतलब 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए प्रति टन क्षमता है। अब एक डायलॉग तो आपने हमेशा सुना होगा, जब भी आप पेपर वेस्ट करते हो या बर्बाद करते हो तो आपका सामने वाला जो होता है वो जरूर बोलता है, पता है एक पेपर बनाने में कितने पेड़ कटते हैं? क्या वाकई में आपको पता है? तो कोई अगर आपसे पूछे कि एक पेपर बनाने में कितनी लकड़ियां लगती हैं, तो आप इसका जवाब कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, 1 टन मैगजीन बनाने के लिए 15 पेड़ इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, 1 टन अगर हमें मैगजीन बनाना है तो हमें कम से कम 15 पेड़ का इस्तेमाल करना होता है। 15 पेड़ लगते हैं तब जाकर के 1 टन मैगजीन बनता है, सोचिए जरा। वहीं अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो 1 टन न्यूज़पेपर के लिए कागज बनाने में 12 पेड़, लगभग 12 पेड़ लग जाते हैं। इसके अलावा कागज बनाने में खर्च कितना आता है? तो कागज बनाने में $700 प्रति टन का खर्च आता है। सोचिए जरा, मेरा तो सर घूम रहा है सोच करके। अब तो मैं बिल्कुल सोच समझ कर पेपर वेस्ट करूंगी भैया, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेड़ जाते हैं प्लस पैसा भी लगता है, तो इसका हमें मोल तो जरूर करना चाहिए। अब कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए एक पेड़ से लगभग कितना पेपर बन सकता हो? अगर पेड़ 40 फीट ऊंचा है और 4 से 8 इंच के आसपास व्यास में है तो A4 कागज बनाने में, A4 वर्कशीट जो पेपर होता है वो बनाने में कम से कम 8333 तो लग ही जाने वाले हैं। यानी कि एक पेड़ से हम लगभग 8333 पेपर ऑलमोस्ट बना सकते हैं। कौन से? A4 साइज के। अब बात करते हैं इसकी मशीन की कीमत क्या होगी। सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि A4 मेकिंग जो मशीन होती है, A4 पेपर मेकिंग जो मशीन होती है, वो कम से कम 35 लाख की आती है। कितने की आती है? 35 लाख। इसके अलावा प्रिंटिंग मशीन में ऑलमोस्ट 35 लाख की आती है। इसके अलावा पेपर कप भी बनता है, तो पेपर कप की जो ऑटोमेटिक मशीन आती है वो लगभग 52 लाख की आती है। पेपर बनाने में इतना खर्च लगता है, तो ये जो रद्दी वाला पेपर हमारा ले जाता है वो कैसे ले जाता है? वैसे तो पेपर 22 से 24 रुपए प्रति किलो है, लेकिन अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह में डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपका लोकेशन। तो हमने आज की इस वीडियो में जाना कि कैसे लकड़ी से कागज यानी कि पेपर बनता है। तो अगली बारी अगर आपका बच्चा आपसे सवाल करे कि मम्मा पेपर कैसे बनता है, तो आप उसे फटाफट सारी बातें बता देना, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आखिर ये पेपर बनता कैसे है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कितने पेड़ों की कुर्बानियां लगती है कागज बनाने में। तो अगली बार से जब आप कागज वेस्ट करोगे यानी बर्बाद करोगे, तो दिमाग में इस बात को जरूर रखना कि इस पेपर के लिए न जाने कितने सारे पेड़ कटे होंगे। तो इसलिए हमें कभी भी कागज यानी कि पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कुछ नई बातें। उम्मीद करती वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।